अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़िवकार, कल हमने नमाज का बकिया हिस्सा पढ़ा था और हमने दुरूद इब्राहिमी का तर्जमा किया था लफ्ज़न लफ्ज़न। आज हम ज़रा पीछे जाते हैं वापस। सलाम के दौरान हमसे एक जुमला रह गया था, दो जुमले रह गए थे, उसको साथ लेते हैं और आगे भी पढ़ते हैं। ये हम तशहुद में पढ़ते हैं, जब हम नमाज में बैठते हैं तो ये पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये एक पूरा जुमला है, पूरा सेंटेंस है। अस्सलामु, सलाम वही सलाम है जो उर्दू में सलाम है, तो इसका तो कोई आपको तर्जुमा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यूं कहें सलाम। सलाम का तर्जुमा सलाम। अलैना, अलैना दो लफ्ज हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन अलैना का तर्जुमा है हम पर। सलाम हो हम पर, सलामती हो हम पर, पीस बी अपॉन अस। ओके। दूसरा क्या है, वा अला, और पर। अला का मतलब होता है पर। इबादिल्लाह, इबादिल्लाह, इबाद ये अब्द की जमा है, अब्द यानी बंदा, सर्वेंट। वाला इबादिल्लाह, और अल्लाह के बंदों पर भी सलाम हो। कौन से बंदे? अस्वालिहीन, जो नेक हैं। नेक लोगों पर भी सलाम, हम पर भी सलाम हो। ए रसूल, आपके बाद सबसे पहले तो आप पे सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हों, बरकतें हों आप पे। और फिर हम कहते हैं सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अब मैं जरा आपको इन अल्फाज को खोल खोल के दिखाता हूँ, और राइफ के लिए मैंने कहा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ताकि आपको चीज़ों की समझ आए, ठीक है। पीस एंड सेफ्टी बी अपॉन अस एंड अपॉन ऑल ऑफ अल्लाह राइचियस सर्वेंट्स। देखते हैं कि आपको थैंक कितनी यू समझ सर। आती है, और बेनिश बाजी इंशाल्लाह आपकी मजीद हेल्प करेगी। अब देखिए, मैं जरा ऊपर से दोबारा से ना आपको ये अल्फाज इसलिए दोबारा से आपको खोल के और तोड़ के ऑपरेशन करके आपको दिखा रहा हूं कि ये अल्फाज किसी और शक्ल में भी कुरान मजीद में आपके सामने आ सकते हैं, तो ताकि आप उसको तोड़ सकें, जोड़ सकें, ठीक है। अब आते हैं अस्सलाम पे। तो अस्सलाम में तो कुछ भी नहीं है। पहला है अलिफ लाम। अलिफ लाम, तो अलिफ लाम हमने कहा था कि ये आता है किसी भी नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, यानी किसी चीज को खास करने के लिए, खास करने के लिए अलिफ लाम लगा देते हैं। जैसे कहते हैं, मैंने कहा था आपको, जैसे कहूंगा मैं अलकलम पब्लिक स्कूल, ठीक है जी, खास करने वाला, ठीक है, खास करने के लिए, बल्कि अलिफ लाम आता है। और उसका दूसरा माना होता है तमाम, सब के सब, सब के सब, ऑल के मानों में आता है अल, सब के सब। तो अब ये अलिफ लाम किसके ऊपर लगा है? सलाम के ऊपर। सलाम का मतलब होता है सलामती, पीस, ठीक है, सलामती हो। अलैना, अब अलैना जो लफ्ज है ना, इसको मैं बता रहा था आपको कि ये दो लफ्ज हैं। एक लफ्ज है अला, और इसका मतलब होता है पर। और दूसरा लफ्ज है ना। ना का मतलब, हम अब इसको लिख लें जरा, ना का मतलब है हम, हमें, हमारा, यानी वी, अज, आर। हम, हमें, हमारा। ना, जैसे आपने याद किया है रब्बना, हमारे रब। तो अलई ना, जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाती है, अलई ना, इस तरह हो जाती है। तो सलामती हो हमारे ऊपर, ठीक हो। वाह, वो का मतलब होता है और, एंड। अला, अभी बताया आपको, अला का मतलब होता है पर, अपान, और इसका कोई मतलब नहीं है। अला का मतलब अला ही रहेगा। इबाद, इबाद मैंने आपको बताया कि इबाद असल में अब्द की जमा है, अब्द की जमा है।
So abd is plural, Mr. Raif, or the singular is जी abd. सर। Abd, Abdullah. आपने सुना होगा ना, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ठीक है। सही है। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान यानी रहमान का बंदा। तो अब्द का मतलब होता है बंदा। चलो जी, बंदा। इबाद उसकी जमा है, बंदे। बंदे, सर्वेंट्स। किसके सर्वेंट्स हैं? अल्लाह के। अल्लाह का तर्जुमा नहीं करेंगे और कहेंगे इसमें जलालत है, ये इसमें जात है। कौन से बंदे अल्लाह के? अस्वालिहीन। तो ये अब स्वालिहीन क्या है? ये लफ्ज आप पहचानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा नहीं। ये सालिह की जमा है, सालिह की जमा है स्वालिहीन। या स्वालिहून और या स्वालिहीन, ये दो जमें चलती हैं। उर्दू में या नून के साथ चलती है, मुशरिकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। तो ये अरबी में जो है वो दो चलती हैं, या नून भी ठीक है और वो नून भी ठीक है, स्वालिहून और स्वालिहीन। तो स्वालिहीन का मतलब होता है नेक लोग, नेककार, नेकोकार लोग जो होते हैं, उन पे अल्लाह ताला की अल्लाह का सलाम हो उन पर। तो ये था हमारा जो नमाज का एक जुमला जो हम पढ़ते हैं। इस तरह लफ्ज लफ्ज के साथ हम पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अब मैं एक जुमला छोड़ के फिर मैं आखिर में जा रहा हूं, और ये दुआ हम करते हैं, कहते हैं रब्बना, यानी ए हमारे रब, ओ आवर लॉर्ड, आतेना, ये दुआ है। एक लफ्ज है आती, इसको जरा अलग लिखें। आती, आती का मतलब होता है ला, या हम कहते हैं दे, दे या ला। और मैंने भी बताया आपको ना, ना का मतलब होता है हम, हमारा, हमें। हम। तो हमें अता कर, हमें ला, हमें दे। हम वैसे अल्लाह के लिए ये वैसे तो ये ऑर्डर है, लेकिन अल्लाह को ऑर्डर नहीं करते, हम कहते हैं ये इल्तिजा है, दुआ है। ए हमारे रब हमें दे। दे भी नहीं कहते कि दे, हम कहते हैं अता कर, ब्लेस अस। तो आती ना, हमें अता कर। फी दुनिया, फी दुनिया का तो मतलब आपको आता है, लेकिन फी का मतलब क्या है? फी का मतलब होता है में, यानी इन। इन के मानों में होता है फी। जैसे आपने सुना होगा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। तो फी का एक ही माना है और उसका मतलब है में, यानी इन। तो हमें अता कर, फिर दुनिया, दुनिया में अता कर। हसनतन, हसना का मतलब होता है गुडनेस, गुड, समथिंग, एनीथिंग। हसना का मतलब होता है अच्छाई, भलाई, खैर, खैर, भलाई। ठीक है। तो हमें इस दुनिया की जितनी भी भलाइयां हैं, अच्छाइयां हैं, वो हमें अता कर। अच्छा, वो फिल आखिरत हसना का तर्जुमा आप कर सकते हैं, कौन कर सकता है? अमन करेगी, अमन बताओ। वो फिल आखिरत हसना। जी। माइक बंद है अमन, आपका माइक बंद है। अमन, बोलें। फिल आखिराती का तर्जुमा। अब बोलें। वफिल आखिरत हसना। जी। वफिल आखिराती जी। हसना। हाँ, तर्जुमा क्या है? फी का माना क्या बताया? वाव का मतलब क्या है, पहले बताएं। वाव। वाव का मतलब और। शाबाश। फी का माना क्या बताया? हम। इसको नहीं आपने मैं। देख, अब आप देख, हाँ, मैं का मतलब मैं आई का माना में नहीं है, या मैं वो नहीं है कि मैं आए, बल्कि ये क्या है? फी का मतलब क्या होता है? इन के माने में, ठीक है। अच्छा। जी। तो फिल जी। आखिरत हसना का माना क्या है? आखिरत का मतलब क्या है? आखिरत किसे कहते हैं? आखिरत 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 बाद में आने वाली। बाद में आने वाली चीज को आखिरा बोलते हैं। जैसे आखिरत का मतलब होता है हेयर आफ्टर,
ठीक है, उस दुनिया में, जो दूसरी दुनिया है जहां हिसाब और किताब के बाद हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा, उसको आखिरत बोलते हैं। ठीक है, हेयर आफ्टर। तो आखिरत तो हमें दुनिया में भी अता कर, इस दुनिया की अच्छाइयाँ, दौलत दे दे, बच्चे दे दे, मियाँ बीवी दे दे, और कार दे दे, घर दे दे, कपड़े दे दे, घड़ियां दे दे, मोबाइल दे दे, जो भी अच्छा है वो हमें दे दे इस दुनिया का। वफिल आखिरत, और जो आखिरत में चीजें अच्छी हैं, हसना, वो भी अता कर हमें दे दे। अच्छा, तो ये अमन जो है इसका ध्यान यहाँ नहीं था, चलो कोई नहीं है। तो वो का मतलब होता है और। अब जो लफ्ज है ये वाला किना, किना का मतलब होता है, ये दो लफ्ज हैं बच्चे, याद रखो। ये जो काफ जिर के है ना, ये अजीब बात है कि अरबी में ना एक लफ्ज का भी, हर्फ का भी मतलब होता है। काफ जिर के का मतलब है बचा, बचा, की, बचा। और दूसरा जो लफ्ज है ना यहाँ पे, वो है ना। इसका तर्जुमा क्या करूं, कोई बता दे। हम, हमारा, हमें। हमें बचा, हमें बचा, वाक़िना, और बचा हमें, किससे बचा, अजाब अन्नार। अमन, इसका तर्जुमा करो अजाब अन्नार का। जहन्नुम के अजाब से। शाबाश, नार कहते हैं आग को, आग आग। को। शाबाश, आग को बोलते अजाबे हैं। आग। तो हमें आग आग का। के अजाब से बचा, टॉर्चर से बचा, अजाब, ठीक हो गया। तो ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता कर, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। हमें। Our Lord, give us goodness in this world and goodness in the hereafter, and save us from the punishment of the fire. पनिशमेंट, पनिशमेंट अजाब के लिए मैं टॉर्चर का किया, टॉर्चर शायद उसके लिए कोई और लफ्ज भी आएगा। तो अजाब का मतलब पनिशमेंट ही रखिए, बस पनिशमेंट सही है। अच्छा, तो ये हमारा एक जुमला जो है नमाज का, ये भी है जो कुरान मजीद में बार बार आएगा। ये इसलिए है, आपको पता होना चाहिए कि ये हजारों बार आपके जो उसमें आएगा, ये कुरान मजीद में ये अल्फाज आने वाले हैं, इसीलिए आपको ये बताए हैं। अब मैं क्या करता हूँ आपके सामने, इन ये जो मैंने दो जुमले कहे हैं, मैं इधर चाहता हूँ कि इसको दोबारा से दोहराऊं मैं आप सबके साथ। अगर मैं इसको ज़रा बड़ा करके लिखूं और आप तर्जुमा करते जाएं। अस्सलामु अलैना, जी क्या तर्जुमा है इसका। आप पर सलामती हो। गलत, गलत। वो था अस्सलामु अलैका, का, का। तुम तो अलैना, हम हम पर। पर हम सलाम। पर। हम पर हम पर सलाम। सलामती हो। सलामती हो हम पर, अलैना, हम पर, हाँ हम। को याद रखे, हम, हमें, हमारा, तो हमारा। हमारे ऊपर सलाम हो। वा अला, वा अला का तर्जुमा क्या करूं। ऊपर। और पर। और पर। वाला इबादिल्लाह, इबादिल्लाह का तर्जुमा क्या करूं। अल्लाह के बंदों अल्लाह पर। के बंदे। अल्लाह के बंदे, स्वालिहीन, नेक। स्वालिहीन, नेक बंदे, नेकोकार बंदे, उन पर भी सलाम हो। ठीक हो गया। अब अगर मैं तर्जुमा करूं, तर्जुमा चाहूं आपसे कि रब्बाना, इसका क्या तर्जुमा है। ए हमारे रब। ए हमारे रब, आतीना, आतीना का माना क्या है। हमें अता हमें कर। ताकर। हाँ, हमें अता कर, अता कर, ठीक है, शाबाश। फिर दुनिया, फिर दुनिया का तर्जुमा क्या इस है। दुनिया में। दुनिया दुनिया में। में, दुनिया में, हसना, हम्म, नेकी। नेकी, अच्छाई। भलाई, भलाई भलाई, भलाई। जो कुछ भी दुनिया का अच्छा बुरा वो अच्छा है ना, वो हमें अता कर, ठीक है। वफिल आखिरति, और और आखिरत में भी। आखिरत में। हसना, शाबाश। तो आखिरत की में जो भलाइयां हैं, अच्छाइयां हैं, वो भी हमें अता कर, शाबाश। वाह, चला अभी जरा इसको छोड़ दें अपने, हमारी अमन को। वक़िना अज़ाबन्नार, क्या तर्जुमा करूं इसका। और हमें बचा अ, आग के अजाब से। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। बस ये था जी हमारा आज का सबक, जो कि हमने
तर्जुमे के लिए पढ़ा। वैसे तो मैं आपको एक फार्मूला भी सिखा सकता हूँ अभी जल्दी जल्दी, आसान सा, लेकिन फार्मूला नहीं सिखा, फार्मूला नहीं पढ़ते आज। आज बस यही था कि ये आपको, ये सारे आपको आते हों, इसका लफ्ज़न तर्जुमा आपको आता हो तो ये बहुत है। एक चीज़ आपको वैसे बता देता हूँ ताकि हम लोग उसको समेटें, और वो है हमारे पास नाउन। नाउन जो हमारे पास है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इसम। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक हमारे पास, यानी हम जो जो बातें करते हैं ना, उसमें जो बड़ा हिस्सा होता है वो इसम का होता है। इसम का मतलब नाउन है, ठीक है, नेम, किसी भी चीज का नेम, शख्स का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, और वो किसी चीज का नाम हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह, किसी चीज, किसी ऐसा करें, किसी शख्स, चीज या जगह का नाम, ठीक है, वो क्या होता है, इसम होता है। ठीक हो गया, ये तो एक ही एक ले रहा हूँ, ये तो सबको पता है, उर्दू में भी ऐसा ही है, फारसी में भी यही है, सब में एक ही है, और इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, इसम कहते हैं इसको, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अच्छा, तो एक और चीज भी इसमें याद रख लें कि हमारे पास जो इशारे होते हैं ना, इशारे, वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे मैं कहूँ हाजा, जालिका, उलाइका, हाउलाई, तो ये भी इसम में ही शुमार होंगे। इसी तरह जो जमीरें हैं, जमायर आपको पता है जमीरें क्या होती हैं, जैसे ही, शी, इट, ये जो हम कहते हैं हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुम, ही, क्यों, कौन सी याद की है आपने, कौन सी टेबल याद की है, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनो। ठीक है, ये जो हम कहते हैं, अब तो ये जमीरें हैं, ये सब भी अस्मा होती हैं। इसी तरह जो आप तारीफ करते हैं ना, किसी की तारीफ करते हैं कि ये अमन बहुत दुबली है, पतली है, कमजोर है, ये सब तारीफ में, सिफात में आता है। ठीक है, और मैं कहूँ राय बहुत मोटा है, अब मोटा हो या पतला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिफात कहलाती है। तो ये सब इसम होते हैं, ठीक है, नाम होते हैं। बस इसम, ये इसम कहलाता है। और इसम में क्या है, इसमें कोई जमाना नहीं होता। इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें जमाना नहीं होता। बस आप कोई भी कुछ भी कह लो, मदीना, लाहौर, पिशावर, असद, मोहम्मद, कुर्सी, कलम, हुआ, अंता, जालिका, समीनुन। चलो आज बच्चों को, इन दोनों को, ये जो दुबले पतले हैं, इनको एक जो है वो मैं, जो, कहाँ गई अनीला, अनीला को सिखा रहा हूँ। अनीला, एक गाली सीखो, आपने कहना है समीन, समीन, ये एक आपने सीखना है। ठीक है, अनीला, आपको ऐसा समझ आ गई? क्या मैंने लफ्ज आपने मैं बताया? बता, ये मैंने आपको समीन कहा, समीन, आपको वैसे कहना, समीन। समीन का मतलब होता है मोटे, समीन, या समीन, मोटे, समीन, मोटा, मोटे को समीन बुलाते हैं। और अगर ये लड़की जी। हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, मोटी, उसको कैसे बुलाऊंगा मैं? समीना। क्या बात है, समीना, समीनतुन। ठीक है, तो समीना, हम वैसे जो हमारी पास समीना होती है ना, वो सा से होती है, जी। समीना, जी। समीना। लेकिन हम लोग उसको नून से पढ़ते हैं, समीना। तो समीना का मतलब मोटी होता है, मोटी। वैसे ये जो नीचे वाला समीना है ना, समीना ये वाला, इसका मतलब होता है कीमती, प्रीशियस। ठीक है, हम्म। लेकिन ये नाम हम ये रखते हैं समीना, लेकिन बुलाते उसको ये है मोटी, इधर आ मोटी जा, तो समीना भी याद रखो। तो मैं, ये है, ये इसम कहलाते हैं। इसम सिफात होती हैं, अच्छी बुरी, वो होती है दोनों। आप कह सकते हैं ये अच्छी है समीना, और ये बुरी है, मोटी। तो बस ये है। हाँ रब्बा, ये था जी आज हमारा आज का सबक, और उम्मीद है कि आपको सारा का सारा हिफ्ज हो चुका होगा। ये मैं आपको वैसे भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, ताकि आपके ग्रुप में ये आपके पास पड़ा रहे। आपके जहन में कुछ सवाल है अहबाब? सर नमाज का बस एक थोड़ा सा पार्ट रह गया है। हाँ, नमाज का थोड़ा सा रह गया है, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये डेली तकरीबन रिवाइज होता है, हर सबक आपका वो रिवाइज होता है। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन है कुरान मजीद में। आपने देखा है कि कुरान मजीद में टोटल जो अल्फाज हमारे पास हैं वो हैं, टोटल जो अल्फाज हैं वो कितने हैं हमारे पास, 78,000, यानी 78,000 अबाउट। और
जो रिपीटिशन के बगैर हैं वो है 17,000। तो 75,000। कितना रिपीटिशन आपकी इसकी होती है, बहुत ज्यादा रिपीटिशन है। फिर इसमें भी छोटे छोटे अल्फाज बन जाते हैं, तो वो सब के सब जो हैं आपको आते होंगे। तो ये हमारी इंशाल्लाह ना, अगर किसी को कोई लफ्ज नहीं आया तो कुछ नहीं परेशानी। मैंने कहा था ना कि आपको सिर्फ 5% याद करना है, बस सिर्फ 5%। सारा नहीं चाहिए आपका, सिर्फ 5% आपका चाहिए। और बस इंशाल्लाह ताला उसी में से आपका बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। और भी कोई जहन में सवाल है तो बताएं प्लीज। सर समझ आ गया। सारी समझ आ गई यार, ये बच्ची अच्छी है। चलें, मैं ये आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हाँ जी। अच्छा, ये आज आपने नमाज के, अभी नमाज का रहता